एक राजा की 3 बेटी थी जो रोज़ ही 12 जूते घिस देती थी। राजा इस बात से बहुत हैरान था कि रोज़ 12 जूते जोड़ियाँ किस तरह घिस जाती हैं। इस तरह उसने ऐलान करवाया कि जो भी इस रात से पर्दा उठाएगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। इस तरह एक चरवाहे को जब ये पता चला तो वो आया, उसने कहा कि मुझे पता है राजकुमारियाँ रोज़ 12 जूते जोड़ियाँ क्यों घिस देती हैं। इस तरह राजा ने उसे राजकुमारियों की पहरेदारी करने के लिए भेज दिया। जब वो पहरेदारी कर रहा था तो उसने ऐसे किया जैसे वो सो रहा होता है और बहुत गहरी नींद में होता है। राजकुमारियों को लगा कि वो सो रहा है। इस तरह एक चुड़ैल आती है और मलहम देती है। मलहम लगाकर वो तीनों राजकुमारियाँ एक झाड़ू पर बैठती हैं और झाड़ू पर बैठकर उड़ जाती हैं। उड़कर वो राजकुमारी के पीछे पीछे चलने की कोशिश करती हैं। इस तरह वो जाकर एक सोने के खेत में चली जाती हैं। सोने का एक बहुत बड़ा बागीचा होता है। वहाँ जाकर वो कुआं से पानी पीती हैं और कुआं से पानी पीकर सोने का बर्तन वहीं रख देती हैं। उसके बाद वो सो जाती हैं। चरवाहा ये सब देख रहा होता है। उसके पीछे पीछे वो भी मलहम लगाकर उड़ चुका होता है, तो वो वहाँ पर सोने के कप को उठा लेता है, उठा के अपने झोले में डाल लेता है। इस तरह एक सोने की टहनी भी तोड़ता है। टहनी टूटने से छोटी राजकुमारी की नींद खुलती है। उसे लगता है शायद कोई है, लेकिन बड़ी बहनें उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देती हैं। इस तरह फिर वो एक चांदी के जंगल में जाती हैं। चांदी का एक बहुत बड़ा जंगल होता है। वहाँ जाकर भी वो चांदी के बर्तन से पानी पीती हैं और पानी पीकर वहीं रख देती हैं। इस तरह फिर से वो वहाँ पर सो जाती हैं। जो चरवाहा होता है वो ये सब देख रहा होता है। फिर से वो चांदी के बर्तन को उठाकर झोले में डालता है और एक टहनी तोड़ता है, उसको भी अपने झोले में रख लेता है। टहनी की आवाज़ से फिर से छोटी राजकुमारी की नींद खुल जाती है। वो यहाँ वहाँ देखती है, लेकिन बहनें फिर से उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। इस तरह फिर से वो उड़ती हैं और उड़कर जाकर एक हीरे के जंगल में पहुंच जाती हैं। हीरे के जंगल में जाकर फिर से वो कुएं में से पानी पीती हैं और पानी पीकर बर्तन वहीं रख देती हैं और फिर से सो जाती हैं। जो चरवाहा होता है वो वहीं भी पहुंच जाता है और वहाँ से बर्तन उठाता है और फिर से एक टहनी तोड़ता है। इस बार आवाज़ बहुत पास से आई थी। छोटी राजकुमारी उठ जाती है और परेशान होती है, लेकिन बड़ी बहनें फिर से उसका मजाक उड़ाती हैं, इसलिए वो चुप कर जाती है। इस तरह फिर से वो उठती हैं और एक बहुत खौफनाक और अजीब जगह पर जाती हैं जहाँ पर 12 बड़े बड़े राक्षस होते हैं। वहाँ पर जाकर वो तलवार की धार पर डांस करने लग जाती हैं। चरवाहा ये सब चूके देख रहा होता है तो उसे पता चल जाता है कि रोज़ 12 जूती जोड़ियाँ किस तरह घिस जाती थी। इस तरह से वो वहाँ पर जब एक राजकुमारी कांटा और छुरी दोनों गिरा देती हैं तो वो उन्हें भी उठा लेता है और उनके भी निकलने से पहले ही घर आ जाता है। वहाँ आकर फिर से सोने का ड्रामा करने लगता है। राजकुमारी जब वापस आती है तो उन्हें लगता है कि अभी तक चरवाहा सो ही रहा है। वो हंसकर वहाँ से चली जाती हैं। अगले सुबह जब चरवाहा उठता है तो बादशाह को सारी की सारी हकीकत बताता है और साथ साथ उसे सबूत भी दिखाता है। बादशाह को ये सुनकर बहुत दुख होता है कि उनकी राजकुमारियाँ एक राक्षस के सामने नाच रही थी। इस तरह वो अपनी दोनों बड़ी बेटियों को कैद कर देता है और छोटी बेटी के साथ इनाम के तौर पर चरवाहे की शादी करवा देता है। इस तरह वो दोनों राजी खुशी रहने लगते हैं।